रुपी के एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के लीडिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, कौन से वो मेजर फैक्टर्स हैं जो कि करेंसी मार्केट के मूव को इम्पैक्ट करते हैं, साथ ही यूएसडी आईएनआर और डॉलर इंडेक्स के बीच में कैसा कोरिलेशन होता है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ ABCD ऑफ करेंसी मार्केट विथ मी नीलमणि सेन। रुपी के एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के लीडिंग फैक्टर्स को हम इन दो स्लाइड्स में इजीली समझ सकते हैं, जहां पर मेजर रीजंस को इंडिकेट किया गया है। इसके अलावा आरबीआई के ओपन मार्केट ऑपरेशन को भी हमें समझना जरूरी है। क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन? जब भी आरबीआई को ऐसा लगता है कि इंडियन रुपीस में वीकनेस आ रही है तो वो अपने रिजर्व यूएसडी को सेल आउट करते हैं और इसका अपोजिट भी करते हैं। यही ऑपरेशन आरबीआई का ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाता है। ये ऑपरेशन क्यों होते हैं? क्योंकि किसी भी देश की करेंसी को स्टेबल रखना जरूरी होता है और वहां के सेंट्रल बैंक और गवर्नर्स यही चाहते हैं कि उनकी करेंसी स्टेबल रहे और इसके लिए वो ये ऑपरेशन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन से वो मेजर फैक्टर्स हैं जो कि करेंसी मार्केट के मूवमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। फर्स्ट वन, आरबीआई पॉलिसी। इंटरेस्ट रेट और करेंसी में पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। जब भी आरबीआई इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करता है तो हमारी करेंसी भी स्ट्रांग होती है और इसका अपोजिट भी होता है। सेकंड, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा यूएस, यूरोप, ब्रिटेन एंड जापान। हम जानते हैं कि ये सभी डेटा काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये सभी डेटा यदि स्ट्रांगली डिलीवर्ड होते हैं दैट्स मीन उस देश की करेंसी भी स्ट्रांग होती है। थर्ड वन, डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स और करेंसी के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। दैट्स मीन यदि डॉलर इंडेक्स में हमें स्ट्रेंथ देखने को मिलती है तो रिलेटेड करेंसी में भी हमें यहाँ पर स्ट्रेंथ ही देखने को मिलती है। फोर्थ वन, यूएस बॉन्ड यील्ड। यूएस बॉन्ड यील्ड का नेगेटिव कोरिलेशन होता है करेंसी के साथ में। दैट्स मीन अगर बॉन्ड यील्ड, यूएस बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है तो हमें करेंसी में यहाँ पर वीकनेस देखने को मिलेगी या फिर एक साइडवेज मूव देखने को मिलता है। फिफ्थ वन, इंडियन मैक्रो इकोनॉमिक डेटा लाइक इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट डेफिसिट या फिजिकल डेफिसिट। हम ये जानते हैं कि ये सभी डेटा काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और इनका करेंसी के साथ में नेगेटिव कोरिलेशन होता है। दैट्स मीन ये डेटा यदि हमें पॉजिटिव वे में आते हुए नजर आते हैं तो करेंसी में हमें एक वीकनेस देखने को ही मिलती है और इसका एक अपोजिट भी होता है। सिक्स वन, क्रूड ऑयल प्राइसेस। हम ये जानते हैं कि इंडिया वर्ल्ड में सबसे बड़े इंपोर्टर्स में से एक है क्रूड ऑयल का, तो इससे फर्क ये पड़ता है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस यदि बढ़ते हैं तो हमारी करेंसी में वीकनेस देखने को मिलती है, मतलब नेगेटिव कोरिलेशन होता है क्रूड ऑयल प्राइसेस और करेंसी के बीच में। सेवेंथ, एफआईज फ्लो इन इंडियन इक्विटी एंड डेट मार्केट। एफआईज के फ्लो का पॉजिटिव कोरिलेशन होता है करेंसी के साथ में। दैट्स मीन कि यदि इंडियन इक्विटी मार्केट या डेट मार्केट में एफआईज का फ्लो बढ़ता है तो इंडियन करेंसी स्ट्रांग होती है और इसका अपोजिट भी हो सकता है। तो ये सभी मेजर फैक्टर्स थे जो करेंसी मार्केट के मूवमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि डॉलर इंडेक्स और यूएसडी आईएनआर के बीच में कैसा कोरिलेशन होता है। हम ये जानते हैं कि डॉलर इंडेक्स की चाल इंडियन करेंसी मार्केट के सभी करेंसी पेयर्स को इम्पैक्ट करती है। इसी तरीके से यूएसडी आईएनआर को भी इम्पैक्ट करती है। जब भी डॉलर इंडेक्स में हमें एक तेजी का रुख देखने को मिलता है तब हमें यूएसडी आईएनआर में भी रिलेटिवली तेजी का ही रुख देखने को मिलता है। दैट्स मीन इन दोनों के बीच में एक पैरेलल पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। इस कोरिलेशन की यदि बात करें तो ये 70 to 75% तक एक्यूरेटली वर्क करता है। कोरिलेशन को हम इन चार्ट्स के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही और हमने सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं और वो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहे होंगे, होप सो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। और आपने इस सीरीज के पिछले वीडियो से यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। The content provided in the video is for informational and educational purposes only. It does not constitute or imply a recommendation to engage in any securities transactions or investment strategies. We do not provide personalized advice or determine suitability for individuals' financial needs. Please conduct your own analysis and consider your personal circumstances before making any investment decisions.